कोरोना का टाइम चल रहा है। असंख्य छात्र ऐसे हैं जो रोजाना पत्र लिखते हैं कि उनके पास मकान मालिक का किराया देने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि पापा की कमाई बंद हो गई है। असंख्य पापा मम्मी लोग पत्र लिखते हैं कि उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई है। असंख्य लोग, शिक्षक लोग हमें पत्र लिखते हैं कि स्कूल वालों ने, देश भर से लिखते हैं कि 4-4 महीने से सैलरी नहीं दी है, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। इस समय में अगर ये खबर सुनने को मिले कि विधायक खरीदे जा रहे हैं करोड़ों रुपए में और इस पर दावेदारी हो, बहस हो, गलत या सही हो, इससे ज्यादा विश्वगुरु बन चुके इस देश में अश्लील और अभद्र कुछ और नहीं हो सकता है जो राजस्थान से हमें सुनने को मिल रही है। विधानसभा स्पीकर के सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को दिए गए नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई सोमवार तक टल गई है। शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने दलील दी कि सचिन पायलट और उनके साथियों ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। साल्वे ने उल्टे स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सचिन पायलट कैंप को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन और मिल गए हैं। मंगलवार तक विधानसभा स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले पर ऑडियो टेप वायरल होने के बाद राजस्थान के एसओजी ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि टेप में उनकी आवाज नहीं है और वो हर जांच के लिए तैयार हैं। विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी अपनी सफाई दी। मेरा जो ऑडियो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री की हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। उधर मानेसर पूछताछ करने पहुंची राजस्थान की एसओजी को हरियाणा पुलिस ने पूछताछ करने से रोक दिया। कांग्रेस सीधे बीजेपी पर उसकी सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर इल्जाम लगाया कि ये उसका अंदरूनी झगड़ा है, लेकिन इसमें वो बीजेपी की मानहानि कर रही है। साथ ही ये सवाल भी उठाए कि राज्य सरकार गैर कानूनी ढंग से फोन टैपिंग कर रही है। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। इस बीच सचिन पायलट के कैंप ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा है कि एक तरफ तो सुलह के संकेत दिए जाते हैं और दूसरी तरफ पायलट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। ऐसे में कांग्रेस के आश्वासनों पर भरोसा कैसे किया जाए? सूत्रों के हिसाब से पायलट ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान की सियासी बिसात में अगली चाल फिलहाल टल गई है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। बाजी कौन मारेगा ये देखना आगे है। जयपुर से सौरभ शुक्ला के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।